ट्रेन की सुहानी हरी भरी सुबह, वो भी हल्की हल्की बारिशों के साथ। ये सुहानी सुबह 2 सेकंड में बदल जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। 15 मिनट के बारिश से ये हाल, और ऐसी हालत देखने के बाद मुझे अपने शहर से बिल्कुल शिकायत नहीं रही। फिर मुझे दिखे इतने छोटे से और प्यारे से बंदर। सारी चीजों को देखते हुए मैं और पापा निकल पड़े एक अनोखे जगह की तरफ। इस जगह को बाहर से देख के इतना अच्छा लग रहा था तो सोची अंदर जाके कैसा लगेगा, पर पहले गर्मी से तो बच ले। यहाँ मैंने ली 2 आइसक्रीम्स और पापा ने करवा ली यहाँ अंदर जाने की टिकट्स। मैं सोच रही थी कि इस जगह की एंट्रेंस इतनी रंग बिरंगी और सुंदर है तो अंदर कैसा होगा। बड़ी एक्साइटमेंट के साथ मैंने पहले अपनी आइसक्रीम खत्म की, फिर देखा ये इतना साइंटिफिक सा फाउंटेन, बड़ा मजा आया। और फिर मुझे दिखी ये फाइटर जेट। ये एक रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका टाइप मोस्टली MiG-21 और HF-24 मैरूट जैसा होता है, और इसकी स्पीड मैक 2 तक यानी आवाज की स्पीड से 2 गुना तेज। इंटरेस्टिंग तो काफी है ना। यहाँ स्टार्टिंग में ही ये स्लिम डिजाइन और पॉइंटेड नोज जो एयर रेजिस्टेंस कम करता है, इतने पावरफुल एयरक्राफ्ट ने मेरी तो आंखें खुली की खुली रख दी। इसी एक्साइटमेंट को अपने साथ लेते हुए आगे निकल पड़ी। फिर मुझे दिखा ये मैजिक टैप। ऐसे ये मैजिक टैप जो लगता है कि हवा में लटक रहा है, एक्चुअली में इसका पानी एक ट्रांसपेरेंट पाइप से आता रहता है। पीछे मोटर पंप के सहारे पानी को ऊपर भेजता है, और यह सब यहाँ लिखा हुआ था। तो इस चीज को देखते हुए हम चले एक्वेरियम की तरफ। यहाँ मुझे इतनी प्यारी प्यारी और अनोखी मछलियाँ दिखी। मछलियों का नाम पढ़ के मैंने हर एक मछली को देखा। मैं ज्यादा बात करके आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इन अतरंगी मछलियों का मजा लीजिए। और सबसे अच्छी तो मुझे ये मछलियाँ लगी जो बिल्कुल जेम्स जैसी दिख रही थी। और फिर जब मैं ये एक और वैरायटी देखने गई तो अरे ये क्या कर रहे हैं ये लोग, शायद किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे होंगे, या फिर क्या ये लोग झगड़ा कर रहे थे। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरी मछलियों की तरफ। और अब मुझे दिखी ये इतनी स्टाइलिश और फ्लेक्सिबल मछली, ऐसे क्लासी वे में लहरा के चल रही थी जैसे कहे कि महारानी हो, या फिर महाराजा भी हो सकता है। एनीवेज, इसका ग्रेस देख के तो मैं हैरान ही रह गई, और इतनी सिल्की स्किन शायद ही मेरी कभी रही होगी। अब इस मछली को देख के बिना कुछ बोले तो मैं रह ही नहीं पा रही थी। इतनी सुंदर लहरा के चल रही थी जैसे लग रहा था बटरफ्लाइज हो। की पूंछ बिल्कुल किसी पंख की तरह लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि ये पानी के अंदर डांस कर रही हो। वाकई नेचर की क्रिएटिविटी को मैच करना इम्पॉसिबल है। एक्वेरियम को एंजॉय करने के बाद हम आगे बढ़े। अब हुआ एक्वेरियम का सिलसिला खत्म और हम आगे बढ़े। धूप काफी ज्यादा थी और मैं बिल्कुल टायर्ड हो चुकी थी। मेरे बैग में बहुत सारे कपड़े थे और मेरे पीठ की पूरी बैंड बच चुकी थी। अब यहाँ घूमते घूमते मैं और पापा चले तितलियों की तरफ। इतनी सुंदर गेट से गुजरने के बाद मेरी तो एक्साइटमेंट तितलियों को देखने के लिए और बढ़ गई। सोचा पहले इन भैयाओं को देख लेते हैं जो पौधे लेके बैठे हुए हैं। क्रिएटिविटी का तो मानना पड़ेगा, इतने क्रिएटिव तरीके से इन्होंने पौधे लगवाए हैं कि कोई भी आके देख ले। फिर हम चले तितलियों की तरफ, लेकिन फिर हमें पता चला कि आज ये बंद है और हमें तितलियां देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा झाँक के मैंने देखने की कोशिश की, पर तितलियां इतनी दूर से कहाँ ही दिखने वाली थी। बड़े दुख के साथ हम चले डायनासोर की गली में। इतने सारे डायनासोर्स थे, पर क्या ये मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे? ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी नज़र पूरी तरह से इन पे टिकी हुई थी। उन्होंने मुझे जितना एटीट्यूड दिखाया उससे डबल एटीट्यूड दिखा के मैं आगे बढ़ी। दूसरे डायनासोर के पास गई और इसका इतना लंबा गला देख के मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। पर ना मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई, ये सारे डायनासोर्स मुंह खोल के मिट्टी की तरफ झुके क्यों थे? ऐसा लग रहा था कि ये उल्टी कर रहे हो। जरा गौर से देखिए, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा सच में। और फिर मेरी नजर इन क्यूट वाले डायनासोर्स पे पड़ी। डायनासोर कम चूहे ज्यादा लग रहे थे। पर ये क्या, इस पक्षी की हिम्मत तो देखिए आप, इतने बड़े डायनासोर के पीठ पे आके बैठ गई।
फिर मुझे लगा चलो नादान है, छोटी सी है तो गलती से आके बैठ गई होगी और अब डर के भाग गई। लेकिन ये क्या, इसको इस डायनासोर के आंखों से डर भी नहीं लगा, आराम से यहाँ चल रही थी और चुग रही थी। इन प्राणियों की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। चलो अब इन सब फालतू चीजों को छोड़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। आगे मुझे और भी कई अतरंगी डायनासोर दिखे, एक एक करके, जिनको मैंने बिल्कुल एंजॉय किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और इस जगह की खूबसूरती को देखते हैं। और ये क्या, यहाँ इन जानवरों के साथ कुछ इंसान भी थे। अब लग रहा है ये शायद इवोल्यूशन दिखाया गया है। इन सब के बीच मुझे मेरा दोस्त कैसे मिल गया? आई स्वेयर पूरे साइंस सिटी में ये सबसे प्यारा था। और अब फिर से हम इन पौधे वाले अंकलों से मिलते हुए चले एक और तरफ। हर एक पौधे का नाम मैं बड़े ध्यान से देख रही थी, शूट नहीं कर पाई पर देखा जरूर। यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जहाँ मुझे पानी थोड़ी सी दिखी मैंने अपने हाथ भिगा लिए। उसके बाद हमें दिखी ये ब्रिज और मैं और पापा इस ब्रिज के ऊपर चल पड़े। स्किन टैनिंग की तो छोड़ो, तंदूर मेरा पूरा बन चुका है, पूरा तंदूर बन चुकी हूँ मैं। ब्रिज बड़ा सुंदर है, इतनी खतरनाक धूप है। और अब चलते हैं आयुर्वेदिक सेंटर की तरफ। इससे पहले मैंने पापा से जबरदस्ती कुछ पोजेस करवाई। अब आए हम आयुर्वेदिक सेंटर में। फाइनली यहाँ थोड़ी सी एसी थी और हमें राहत मिली। थोड़ा सा इस सेंटर के बारे में बताओ तो इस सेंटर में क्वालिटी लाइफस्टाइल और आयुर्वेद में कैसे चीजों को किया जाता था उसके बारे में जानकारी है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ बताई जा रही है कि पहले के जमाने में कैसे सर्जरीज होती थी और कैसे उनको हील किया जाता था पोस्ट सर्जरी। और वही चीज यहाँ पे स्टैचू के थ्रू दिखाई गई है। और ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज हुए थे इन सर्जरीज में। मुझे ये जगह हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। हर एक चीज को मैं बड़े बारीकी से देख के और जानने की कोशिश कर रही थी। और स्क्रीन पे चलने वाली वीडियो के साथ असली चीजों को रिलेट करने की कोशिश थी मेरी। फिर मुझे दिखा सूर्य नमस्कार का मॉडल। यहाँ सूर्य नमस्कार का हर एक स्टेप था। सच में ये आयुर्वेदिक सेंटर स्टार्टिंग में ही इतना इंटरेस्टिंग है तो आगे तो एक्सप्लोर करने के लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ चल रहा था एक एवरग्रीन फॉरेस्ट का इंफॉर्मेटिव वीडियो। फिर हमें दिखा आसाम का मैप को अच्छे से देख के मैं आगे बढ़ी। और आपको पता है ये एक गेम थी। यहाँ हमें खुशबू लेके प्रोडक्ट को पहचानना था और हर राइट आंसर पे ग्रीन बत्ती जलती थी और रॉन्ग आंसर पे रेड। 2 बार रॉन्ग तो कर चुकी थी मैं। फिर मैंने ठान ली कि अगली बार तो राइट जरूर करके रहूंगी, पर फिर भी रॉन्ग हो गया, क्या ही बोलूं। अब मैंने सोचा कि पापा को बोलूं कि वो कोशिश करे और एक ही बार में पापा ने करेक्ट कर दिया। और ये यहाँ के गाइड थे तो ये हमें इस बारे में बता रहे थे और पापा मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर मैं और पापा गए अपना स्किन टेस्ट करवाने। पापा स्किन टेस्ट करवाने के बाद उनका स्किन तो बहुत अच्छा निकला और ये देख के मैं काफी एक्साइटमेंट के साथ कैमरे के सामने जाके खड़ी हो गई। पर कहा ना, मेरी किस्मत, मेरा स्किन देख के मॉनिटर ने भी इतना सारा लेक्चर झाड़ दिया। ऊपर से मेरी स्किन को गंदा और ड्राई बता दिया। गुस्सा तो काफी आ रहा था तो मैंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल डिनायल में चली गई कि मेरी स्किन नहीं, सिस्टम ही खराब होगी।
उसके बाद मैंने देखी यहाँ काफी सारी मेडिसिनल प्लांट्स। हर एक चीज को मैं बहुत बारीकी से देख के समझने की कोशिश कर रही थी। हाँ, अब जाहिर सी बात है एक ही दिन में इतना कुछ तो मैं समझ नहीं सकती, पर जितना हो सकता था मैं समझने की कोशिश कर रही थी। यहाँ बोर्ड पे सारे स्पाइसेस, फ्रूट्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में लिखा हुआ था। फिर यहाँ सामने जाके मुझे एक बोर्ड दिखा जिसपे यूनानी के बारे में जानकारी थी। इतने प्लेफुल वे में इस चीज को लिखा हुआ था, देख के तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मुझे दूर से काफी सारे एलिमेंट्स और मिनरल्स दिखे, तो देख के ही मैं उनके पास दौड़ के शूट करने चली गई। यहाँ पिंक सॉल्ट और सीशल जैसी काफी सारी चीजें थी। अब इस आयुर्वेदिक सेंटर से हम निकले और काफी भूखे थे। इस जामुन वाले रास्ते से मैं जा ही रही थी, पता है मेरे साथ क्या हुआ? ऊपर से एक जामुन मेरे ऊपर गिर के फट गया और मेरे सफेद कुर्ते में एक पर्पल स्टेन आ गया। सोचा छोड़ो, खाने पे फोकस करते हैं। अच्छे से मैंने लंच किया और लंच के बाद भी हमने काफी सारी चीजें की। पर क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मेरे इस दिन की बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस व्लॉग के पार्ट 2 में। और मैं सच में बताना चाहूंगी कि इसके बाद वाला पार्ट और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया, एक स्टेज परफॉर्मेंस देखी और हमने और भी बहुत सारी चीजें की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और ताकि गलती से अगला पार्ट मिस ना हो जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला पार्ट जल्द ही आएगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।